स्वागत है आप सभी का। तो सुबह के 10 बजने वाले हैं, यानी कि वक्त है 10 का दम का। और इस बजे की इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि किसानों की अब लगातार बैठकें होंगी और केंद्र ने जो बातचीत के लिए अब 1 तारीख का वक्त दिया है उसको लेकर विचार होगा। यानी कि जिस दिन केंद्र सरकार के पास बातचीत के लिए किसान जाएंगे उस दिन कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु सरकार के सामने रखने हैं, तो इसको लेकर 30 किसान संगठनों के बीच में बैठक होगी और बैठक का वक्त 11 बजे सुबह रखा गया है। और टिकरी बॉर्डर पर यह बैठक होगी जिसमें किसान संगठन आपस में बातचीत करेंगे कि जब 1 तारीख को केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए जाएंगे तो वहां अपनी क्या क्या बातें रखनी है। तो ये बड़ी खबर है। पहले सरकार ने 3 दिसंबर का वक्त दिया था किसानों को मिलने का, बातचीत के लिए बुलाया था। खुद गृह मंत्री ने भी अपील की थी, कृषि मंत्री ने भी अपील की थी। लेकिन अब उधर दिल्ली बॉर्डर की बात करें, हरियाणा बॉर्डर पर किसान जमा हुए हैं, इधर यूपी बॉर्डर पर किसान जमा है। तो सरकार ने भी हालात को समझा है। तो फिलहाल 3 के बजाय अब 2 दिन पहले यानी कि 1 तारीख को बातचीत के लिए बुलाया है। तो अब किसान भी 1 तारीख की तैयारी में जुट गए हैं। तो आज 1 तारीख से पहले 30 किसान संगठन 11 बजे टिकरी बॉर्डर पर बैठक करेंगे और उस मुलाकात में जो 1 तारीख को होनी, क्या क्या बातें रखनी है, उन पर विचार होगा। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पश्चिमी यूपी के किसानों ने सरकार को बुराड़ी स्थित निरंकारी भवन में प्रदर्शन के प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। तो बुराड़ी में निरंकारी भवन है, वहां सरकार का कहना था कि जो एक जगह तय की है वहां किसान शिफ्ट हो जाएं। तो फिलहाल किसानों का कहना है कि वो यूपी गेट से कहीं हटने वाले नहीं है, वो यहां से कहीं और जाने वाले नहीं है। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। तो वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। इस वक्त जो जहां है वो वहीं रहेंगे, वो निरंकारी भवन नहीं जाएंगे। अगर दिल्ली में प्रदर्शन करना है तो रामलीला मैदान ही सबसे सही जगह है। तो सरकार से मांग करें या तो जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान उन्हें दिया जाए। लेकिन सरकार ने उन्हें निरंकारी भवन की जगह सुझाई थी, तो अब किसानों ने साफ इनकार कर दिया। कहना है कि अगर जगह देनी ही है तो दिल्ली के रामलीला मैदान में जगह दी जाए, वरना वो यही बॉर्डर पर डटे रहेंगे। धरने प्रदर्शन रामलीला मैदान में होते हैं। निरंकारी भवन में हम दूसरे के भवन में क्यों जाओ, हम तो सरकारी भवन में जाओ। क्या प्रोग्राम है, क्या योजना है आज का? आज का तो यही रहेंगे, यही रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से रोका जा रहा है, क्या अब बुलाया जा रहा है निरंकारी पार्क और यहाँ से दिल्ली में नहीं? निरंकारी पार्क में क्यों जाओ? निरंकारी पार्क क्या सरकार का है? सरकार का तो रामलीला मैदान है, जंतर मंतर है, वहीं धरने प्रदर्शन होते हैं। कौन सी पार्लियामेंट है वो नजदीक है, वही चलेंगे। एमएसपी से कम पे खरीद हो रही है। एमएसपी मिलना चाहिए किसान को, और पूरे किसान को लुटा जा रहा है। वो मुफ्त हमारा वो विरोध है, और उससे महंगाई बहुत बढ़ेगी। जो व्यापारी है वो होल्डिंग करेगा, फिर वो महंगे रेट में बेचेगा। ये बड़े सवाल हमारे हैं। बिजली के इशू है, गन्ने के इशू है। इशू तो बहुत है। अगर कोई सुनने वाला हो तो इशू है, नहीं सुनने वाला तो भाई लट्ठी मारो, अपना जेल में डाल दो, भगा दो। तो साफ है कि किसान अपनी किसी भी मांग से फिलहाल पीछे नहीं हट रहे हैं। तो सरकार ने भी देखा कि किसान जो है इस बार मानने वाले नहीं है। तो फिलहाल जो 3 तारीख का वक्त दिया गया था, 3 दिसंबर का वक्त बातचीत के लिए दिया गया था, तो अब उसे पहले तारीख दे दी गई है। अब 1 दिसंबर को किसानों के साथ केंद्र की बातचीत होगी। तो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। तो ये अपडेट आपको दें कि जो निरंकारी भवन का प्रस्ताव दिया था प्रदर्शन के लिए, उससे साफ तौर पर इनकार कर दिया किसानों ने। उनका कहना है कि रामलीला मैदान में जगह दी जाए। और 1 तारीख को जो बातचीत होगी उससे पहले 30 किसान संगठन आज 11 बजे टिकरी बॉर्डर पर बैठक करेंगे। और गृह मंत्री लगातार किसानों से अपील कर रहे हैं। तो कल गृह मंत्री ने अपील की थी कि जो तय जगह है, यानी कि सरकार जो स्थान सुझा रही है वहां किसान जाए और केंद्र उनके साथ जल्दी ही बातचीत करेगी। तो फिलहाल किसान भी अपना रुख आज साफ कर चुके हैं कि वो या तो रामलीला मैदान में जाएंगे या फिर बॉर्डर पर डटे रहेंगे। रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए। तो ये कल का बयान है गृह मंत्री का। तो अपडेट ये है कि अब 1 तारीख को किसानों को बुलाया गया है। बहरहाल मायावती ने भी किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया है। तो मायावती ने जो ट्वीट किया है वो आपको लिखाते, उन्होंने कहा है कि जो कृषि के लेकर नए कानून बने हैं उससे किसान नाराज है, क्योंकि इन
कानून को बनाने के दौरान किसानों का यहां पर सलाह मशवरा नहीं लिया गया, उनकी रायशुमारी नहीं की गई, तो मायावती ने भी इन कानून से असहमति जताई है। तो ट्वीट है मायावती का, जो लिखती हैं, केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित हाल में लागू किए गए 3 कानून को लेकर अपनी असहमति जताते हुए पूरे देश में किसान काफी आक्रोशित और आंदोलित भी हैं। इसके मद्देनजर किसानों की आम सहमति के बगैर बनाए गए इन कानूनों पर केंद्र सरकार अगर पुनर्विचार कर ले तो बेहतर होगा। ये ट्वीट मायावती का किसानों के पक्ष में। और हमारे सहयोगी अमित राणा, जो लगातार यूपी बॉर्डर पर बने हुए हैं, एक बार फिर से जुड़ गए हैं। तो अमित, 1 तारीख का वक्त दिया गया है अब किसानों को, तो उसके चलते अब क्या कुछ रणनीति है, और जो निरंकारी भवन का प्रस्ताव है उस पर क्या किसानों का कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहता हूँ, सड़कों पर किसान आज है और साफ तौर पे आर पार की लड़ाई पर है। उनका साफ तौर पे कहना यह है कि निरंकारी भवन में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अगर उन्हें जगह देनी है तो रामलीला ग्राउंड दे। फिलहाल मैं खड़ा हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, आप देख सकते हैं किसानों का एक काफिला है। यहाँ ट्रैक्टर इन्होंने एक तरफ से लगा दिए हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने भी बैरिकेड्स लगाए हैं। 3 बैरिकेडिंग की यहाँ की गई है अलग अलग स्थानों पर, क्योंकि कल ही यहाँ जब किसान उग्र हुए थे तो इन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे तक निकल गए थे, लेकिन आज एहतियातन बिल्कुल और बुराड़ी में एक जगह दी है, वहाँ पे होता है जी। किसान वो चीज होता है कि अपने खेत का अनाज तो देश की भूख मिटाने के लिए दे देता है जी, अपने घर का बेटा देश की सुरक्षा के लिए दे देता है जी। हमारा आंदोलन नहीं है, हमारा दर्द है जी। हम दिल्ली की गद्दी छीनने नहीं जा रहे हैं। अगर जंतर मंतर पर जाना चाह रहे हैं तो ये देश से बाहर की चीज थोड़ी है, इसके लिए क्या हमें वीजा बनवाना पड़ेगा? हमने सुना है देश आजाद हो गया था, लेकिन मौके पे तो नहीं दिखाई देता कि देश आजाद। मौके पे नहीं दिखाई दे रहा देश आजाद हो गया, क्योंकि इनका साफ तौर पे ये कहना है कि दिल्ली जहां जाने की बात मांग रहे हैं वो भारत का ही एक अंग है, और भारत में अगर उन्हें जाना है, किसी अंग में जाना है, तो क्यों उन्हें परेशान किया जा रहा है, क्यों उन्हें रोका जा रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ बैरिकेड्स के ऊपर जितने किसान यहाँ थे वो सब यहाँ चढ़ गए हैं। और अगली रणनीति यही है कि जैसे ही आगे से जो दल की जो आप बता रहे थे कि दल जो बात करेंगे, वार्ता करेंगे, उस वार्ता के बाद से ही अगली रणनीति तय की जाएगी। यही कारण भी है प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो किसान अल सुबह उठकर अपने खेतों में होता है वो आज सुबह के समय किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। वजह सिर्फ यही है, जो कानून पारित किए गए थे उन कानून का लगातार बिल का विरोध कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है किसान विरोधी ये जो बिल है इनको वापस लिया जाना चाहिए, इनमें संशोधन किया जाना चाहिए। ये तमाम इनकी वो मांगे हैं, ऐसी कई मांगे हैं, चाहे वो गन्ना भुगतान को लेकर हो, चाहे वो इनके बिजली के बिल को लेकर हो, तमाम इनकी मांगे हैं जिनको कि कह रहे हैं कि सरकार द्वारा अनसुना किया जा रहा है। यही वजह है कि अन्नदाता जिसको कहा जाता है, अन्नदाता सड़कों पर है, उसे आंदोलन करना पड़ रहा है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। लगातार ये किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा प्रीति, और ये पहली मर्तबा नहीं है, सन 2018 से ये शुरू हुआ था और अब तक ये इसी तरीके से किसान आते हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन दे दिया जाता है और आश्वासन के बाद वापस जी बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी अमित जो गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि अब ये तय हुआ है 1 तारीख को केंद्र से मिलेंगे किसान। तो 1 तारीख से पहले जो अलग अलग किसान संगठन है वो मिलकर एक राय बनाना चाहते हैं, अपनी बातों के पॉइंट्स को क्लियर करना चाहते हैं, उन बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहते हैं जिन पर आपत्ति है और जिन पर वो संशोधन चाहते हैं। तो बहरहाल तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जो यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, उधर सिंधु बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सरकार कह रही है कि अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो निरंकारी भवन में आइए, लेकिन किसानों का कहना है कि जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान में ही वो आएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे, वरना वो बॉर्डर पर ही डटे रहे। अब तक दिल्ली नहीं जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे ना 2 साल पहले भी इसी गेट पे लाठियां बरसाई थी। क्या समझती है सरकार अपने को? दिल्ली में गुंडे लोग, आतंकवादी लोग घुस सकते हैं, क्या किसान लोग नहीं घुस सकते? किसान तो अन्नदाता अपना हक मांगने के लिए जा रहा है, कोई क्राइम करने के लिए जा रहा है। किसानों को अपना हक चाहिए, किसानों को क्यों रोका जा रहा है बॉर्डर पे? वो कोई आतंकवाद फैलाने थोड़ी जा रहे हैं, क्राइम करने, अपना हक मांगने जा रहे हैं। तो उनको क्यों रोका जा रहा है? और वो वहां केवल अपनी मांगों को रखने जा रहे हैं, किसी तरह की कोई अनियमितता या गड़बड़ी के लिए नहीं जा रहे हैं। तो ये फिलहाल तस्वीरें देखिए आप, क्योंकि 28 तारीख से किसान इसी तरह डेरा डाले हुए और बहुत ज्यादा ठंड भी इस वक्त है, लेकिन किसान इस बार पीछे हटने के
मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, तो रात में अलाव जलाकर यहीं पर किसानों ने सड़कों पर रात गुजारी है। यूपी बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब आगे क्या कदम उठाने हैं, क्या दिल्ली कूच करना है या फिर क्या कुछ बातचीत के दिन का इंतजार करना है, ये सब कुछ तय होगा 11 बजे। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। श्रावस्ती में एक युवक की पिटाई के बाद मौत हुई है। घटना भिनगा कोतवाली के मचरीवा गांव की है, जहां एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले में लोगों ने युवक को हैंडपंप के हत्थे से बुरी तरह पीटा और वो इतनी बुरी तरह जख्मी हुआ कि उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। जानकारी मिलने पर डीएम और एसपी गांव में पहुंचे हैं, हालात का जायजा लिया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। हमने रहने वाले सबीर व कलीम ने छेड़खानी का आरोप लगाकर आज मारपीट की। इनको इलाज के लिए भेजा गया, तत्काल विधिक कार्रवाई शुरू की गई। दौरान इलाज अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। मेरे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। गिरफ्तारी हेतु टीमें रवाना कर दी गई हैं। अखिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, तो अखिलेश, क्या इतना बड़ा मामला हो गया जिसमें युवक की हत्या कर दी गई? और के भिनगा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पे एक विशेष समुदाय के लोगों ने एक युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया। उसको जी नल के हत्थे से पीट को अधमरा कर दिया गया है, जिसकी इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई है। घटना के बाद डीएम एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया है और एसपी ने 2 टीमें गठित की हैं अभियुक्त को गिरफ्तारी के लिए। घटना के बाद अभियुक्त अभी फरार हैं, पुलिस की कस्टडी में हालांकि नहीं है, मगर बड़ी घटना है। छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए युवक को पीटा है और उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। चलिए, धन्यवाद अखिलेश आपका जानकारी के लिए। और लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बाद ही एक पहला मुकदमा दर्ज हो गया है और ये मुकदमा दर्ज हुआ है बरेली में, जहां एक पिता ने मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप ये कि पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने, जो कि गैर धर्म का था, पहले उनकी बेटी के साथ प्रेम का नाटक किया और अब उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा है। तो परिजनों का कहना है कि जब उस युवक ने उनकी बेटी से धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव डाला तो खुद युवती ने उनको ये बात बताई, जिसके बाद देवरिया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये मुकदमा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लव जिहाद के खिलाफ जो कानून आया है उसके तहत ये पहली एफआईआर दर्ज हुई है। तुवैस नाम का युवक है जिस पर आरोप लगा है और फिलहाल इस घटना के बाद से वो फरार है और उसको ढूंढा जा रहा है। तो जो नया एक्ट बना है उसके तहत पुलिस ने उवैस के खिलाफ यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध एक्ट के तहत ये पहला मुकदमा है जो उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है। हरीश शर्मा हमारे सहयोगी जो लगातार अपडेट दे रहे हैं, तो हरीश, ये मामला जरा बताइए, क्या खुद युवती को भी ऐतराज है इस बात से और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए प्रीति, ये पूरा मामला है जो पहली बार एक लव जिहाद का मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी 24 घंटे पहले ही राज्यपाल की तरफ से लव जिहाद के अध्यादेश पर साइन हुए हैं, अब लागू हुआ है। उसके बाद लगभग 12 घंटे बाद ही एक मुकदमा, पहला मुकदमा बरेली में दर्ज हुआ है। बरेली के देवरिया थाने में एक युवती के पिता ने तहरीर देकर ये शिकायत दर्ज कराई कि उसी के गाँव का उवैस नामक युवक उसकी बेटी के साथ में पिछले काफ़ी समय से प्रेम का नाटक कर रहा है और अब उससे शादी करने के दबाव बनाने के लिए सिर्फ एक धर्म परिवर्तन कराना चाहता है और गुमराह उसे कर रहा है। इस बात को लेकर के जब शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि ये पहला मुकदमा है जो पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार दर्ज हुआ है। इसमें अभी टेक्निकल प्रॉब्लम भी पुलिस के सामने आ रही हैं कि अभी ये ऑनलाइन जो है दर्ज नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हाथ से एफआईआर के ऊपर लिखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पुलिस इस पर भी काम कर रही है कि ऑनलाइन ही दर्ज हो जाए, लेकिन जिस तरीके से पहला मुकदमा दर्ज हुआ है उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो सरकार की मंशा है उसको अब धरातल पर उतारा जा रहा है और सख्त कार्रवाई करने की पुलिस बात कह रही है। तो अफसरों का साफ कहना है कि किसी भी प्रकार से ऐसी घटनाएं नहीं होने दी जाएंगी। अगर युवती या कोई महिला इस तरह की शिकायत दर्ज कराएगी तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल हरीश, क्योंकि अभी ये कानून की शक्ल में सामने आया है तो जो तकनीकी खामियां आपने बताई तो इन चीजों को अभी अपडेट करना होगा, सिस्टम बनाना होगा, बनेगा। तो बहरहाल ये बताइए, जो युवक है उसकी गिरफ्तारी की क्या कुछ कोशिशें हो रही है यहाँ पर? देखिए, प्रभारी एसएसपी जो एसपी देहात हैं संसार सिंह, उनसे अभी हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है
कि पुलिस की 2 टीमें अभी इस पूरे मामले की जांच में लगा दी गई हैं। दबिश संभावित स्थानों पर दी जा रही है। जैसे ही उवैस के बारे में कोई जानकारी मिलती है उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी फिलहाल परिजनों से भी बातचीत की जा रही है और संभावित प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी को जब गिरफ्तार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो लव जिहाद के खिलाफ कानून बना और पहला मुकदमा आज दर्ज हो गया है बरेली के देवरिया थाने में और फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश आपका जानकारी के लिए। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात देश के सामने करने जा रहे हैं। 11 बजे का सुबह वक्त रखा गया है। तो दूसरे कार्यकाल का 18वां संस्करण है प्रधानमंत्री का। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आज के दिन में बातचीत हो सकती है, जिसका अभी हम सब अंदाजा ही लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री कुछ बोले, क्योंकि कल ही 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट की दौरा करके आए हैं। चाहे हम अहमदाबाद की बात करें, हैदराबाद की बात करें, पुणे की बात करें, तो वहां जो कोरोना की वैक्सीन बन रही है वो किस स्टेज में है, वो सारी जानकारी लेकर आए हैं। तो क्या उस पर कुछ बोलते हैं। और किसानों का आंदोलन, जो किसान उधर हरियाणा बॉर्डर पर डटे हैं, इधर यूपी बॉर्डर पर डटे हैं, और हालांकि सरकार ने 1 तारीख का वक्त दे दिया है, तो क्या किसानों के आंदोलन पर कुछ बोलते हैं, ये भी देखना होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं 10 का दम और इस वक्त खबर आ रही है कानपुर से, जहां सड़क हादसा हुआ और 3 लोगों की जान चली गई है। रोडवेज की बस ने कार में इतनी बुरी तरह टक्कर मारी कि कार के परखच्चे उड़ गए और 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग जख्मी हुए हैं। और यह हादसा हुआ है निवादा गांव के पास। तो रोडवेज बस की इसमें लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि उसने एक कार को पीछे से टक्कर मारी है और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। तो कानपुर में निवादा गांव के पास ये दुर्घटना हुई और रोडवेज बस ने, जाहिर सी बात है जो हालात उनको देखकर लग रहा है कि काफी तेज रफ्तार में रही होगी, इसने कार को टक्कर मारी और बड़ा हादसा हो गया। तो अभी आधिकारिक रूप पर तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री देव दीपावली पर वाराणसी आ रहे हैं और दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और इस दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आधिकारिक तौर पर ये कार्यक्रमों की जो सूची है वो भी आ गई। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। तो उपेंद्र, अभी औपचारिक तौर पर तय हो गया है, साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है? बिल्कुल, देखिए प्रीति, काशी के बादल से काशी से संशय के बादल छट गए हैं और तय हो गया है। निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग की भी सूची आ गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की। और अब हम आपको तैयारी दिखा रहे हैं कि पूरी काशी कुछ यूं सच के तैयार हो गई है जैसे कि वो देव दीपावली पे देवताओं के साथ अपने काशी के सांसद के लिए भी दीपों की एक तरीके से कह सकते हैं कि कालीन बिछाने जा रही है। ये आप तस्वीरें देख रही हैं किस तरीके से पूरे काशी को सजाया जा रहा है। जहां पर आप गंगा के बीच में, मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि वहां दिखाएं कि मणिकर्णिका के बाद ललिता घाट के पास जहां गंगा के बीच में जेटी बनाई जा रही है, ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा के रास्ते से बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचेंगे। तो वहां पर जेटी बनाई जाने का काम लगभग पूरा हो गया है। दीपों को खेप की खेप उतर गई है, 15 लाख से ज्यादा दीपक हैं। तो हर घाट पर इस वक्त सिर्फ दीपक हैं, घी है, तेल है और बस उसको सजाने की, संवारने की तैयारी है। तो ये पूरी तैयारी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी हो गया है। करीब 6.5 घंटे का कार्यक्रम है। खजरी में जनसभा करने के बाद सीधे पीएम मोदी यही घाट पे आएंगे और यहां से उनकी गंगा यात्रा शुरू होगी। प्रीति, तो ये बेहद बड़ा मौका होगा, बेहद भावुक। बिल्कुल उपेंद्र, देव दीपावली अपने आप में एक बहुत ही भव्य और दिव्य आयोजन है। अब जबकि प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, उनका संसदीय क्षेत्र भी है, तो ऐसे में उत्साह जाहिर सी बात है और ज्यादा होगा। तो आप नजर बना रखे उपेंद्र, बहुत सुंदर तस्वीरें आपने तैयारियों की दिखाई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खबरें उत्तराखंड की।